Assalamualaikum. I hope you all are doing great. This is me Abid Zaidi. So basically now we are going to see in this video how we can get a first job on Upwork, right? बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा होता है कि Upwork के ऊपर हमने पहली जॉब कैसे ले सकते हैं और आपने अपनी पहली जॉब जो है Upwork के ऊपर किस तरह कंप्लीट की थी, राइट? सो आज की वीडियो में इन बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जो आपकी हेल्प कर रही होगी। बहुत सारे लोग बेसिकली प्रपोजल तो सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और गलत तरीके से सेंड कर रहे होते हैं, या वो जो है उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे जिनके ऊपर उन्हें शुरू में इन्हें स्टार्टिंग में अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से कवर लेटर को देखना चाहिए, किस तरह कवर लेटर आपका होना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि किस तरह किन जॉब्स के ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कवर लेटर हमें किस तरह लिखना चाहिए। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिल सकें। I would recommend a business. स्क्रीन के ऊपर अपवर्क को हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आप देखें तो कुछ जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। जॉब्स वाली माय फीड के अंदर जॉब्स आ रही होती हैं सारी, ठीक है। यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं। अब हम जो है कुछ चीज़ों को जो है वो देख लेते हैं कि हमें किन जॉब्स के ऊपर बेसिकली अप्लाई करना है और किन जॉब्स के ऊपर हमें अप्लाई नहीं करना है। क्लाइंट की जो क्लाइंट है हमारा, उसकी किन किन चीज़ों को हमें देखना है कि हम उस क्लाइंट के साथ उस जॉब पे अप्लाई करें या ना करें, क्या वजह है अप्लाई करने की और क्या वजह नहीं है अप्लाई करने की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे फीड के ऊपर एक जॉब आ रही है जो कि 52 मिनट पहले अपवर्क के ऊपर अपलोड हुई है, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से, जिसमें कह रहा है लुकिंग फॉर अमेजॉन पीपीसी एक्सपर्ट टू इंक्रीज सेल्स एंड मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। अब इसने एक हमें सबसे ऊपर टाइटल दे दिया। अब आपने मेक श्योर कर लेना है जो भी आपकी डोमेन है, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, एक तो काम आपको आता हो, ठीक है, आप उसमें कम से कम ऐसे हों कि उस काम को सक्सेसफुली डिलीवर कर सकें, ठीक है। एक्सपर्ट ना हो तो इंटरमीडिएट लेवल के स्किल्स हों आपके। तो आपने कोशिश वो करनी है कि जो काम आपको ज़्यादा अच्छा आता है उन जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी नई नई प्रोफाइल होगी तो आप जो है फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर दें जो काम आपको खुद नहीं आता। तो इससे क्या नुकसान होगा कि अगर वो इन केस आपको काम मिल भी गया तो आपने फिर नेगेटिव रिव्यू ले लेना है और नेगेटिव रिव्यू की वजह से आगे के काम, आगे की जॉब्स लेना आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हमने टाइटल से पहचान लिया ये जॉब हमारे लिए ठीक है, हम इस जॉब को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस जॉब को क्या करेंगे, हम इस जॉब को खोल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। और अब इसको आगे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्लाइंट हमसे एक्चुअल में मांग क्या रहा है। तो फिर आपने इस जॉब को यहीं से छोड़ देना है। हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारे लिए है नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जो है प्रोडक्ट को 3 महीने पहले अमेज़न यूएसए में लॉन्च किया था, ठीक है। हमें जो है वो एक्सपर्ट वीए की ज़रूरत है और हम जो है अपनी कॉस्ट को, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कम करना चाहते हैं और सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। सो जॉइन अस ड्राइविंग अवर एंटरप्राइज टूवर्ड्स ग्रेटर सक्सेस, ठीक है। तो ये इस तरह की हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये जॉब हमारे लिए ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उस जॉब को कैसे देखना है, उसकी लाइन की हिस्ट्री को किस तरह देखना है कि उसकी लाइन की जॉब के ऊपर आपको प्रपोजल अपना सेंड करना है या नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जॉब रीड कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, इधर आप जॉब ओपन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जिसमें अबाउट द क्लाइंट में आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होती है, सेंड अ प्रपोजल फॉर 10 कनेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आप इस प्रपोजल को, इस जॉब के लिए, इस जॉब पे बिडिंग करने के लिए आपके पास जो है वो 10 कनेक्ट्स होना ज़रूरी है और ये आपकी जॉब 10 कनेक्ट्स के बदले में जाएगी। जॉब वर्क पे काम करते हैं उनको पता होगा कनेक्ट्स क्या है, लेकिन जो बिल्कुल ही न्यू है तो कनेक्ट बेसिकली उनके लिए मैं बताता चलूँ, ये एक अपवर्क की डिजिटल करेंसी है, आप कह सकते हैं। और जब आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको ये अपवर्क को देना पड़ता है, उस जॉब पे बिड करने के लिए कनेक्ट्स को लगाना पड़ता है और ये पैसों के आप ख़रीदते हैं जब ये आपके पास ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना होता है। बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरीके से इसको यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत लॉस कर रहे होते हैं। नाउ हमने यहाँ पे देख लिया 10 कनेक्ट्स के बदले ये हम जो आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके अवेलेबल कनेक्ट्स आ रहे होते हैं हेयर। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी के अबाउट द क्लाइंट। उसके यहाँ पर आप देखें पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। अब यहाँ पे क्या करें कि अगर किसी क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो हम उस क्लाइंट की जॉब के ऊपर बिडिंग करेंगे या नहीं करेंगे, अभी मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे पर, अभी यहाँ पर इसको माइंड में रखना, आपने नॉट वेरीफाइड था, हमने इसका कोई आंसर नहीं करा। उसके बाद फ़ोन नंबर वेरीफाइड, ठीक है। ये जो जॉब है, ये क्लाइंट जो है वो कहाँ से है, वो है यूनाइटेड किंगडम से, यूके का क्लाइंट है और ठीक है, वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, वहाँ पे ये टाइम हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर उसकी एजेंसी कंपनी जो भी कह लें आप, उसका नाम आ जाता है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैटेगरी कह लें। उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है स्मॉल कंपनी, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्योंकि 2 से 9 लोग इस कंपनी में हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखें, यहाँ पे मेंबर सिंस May 17 2024, और आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन डेट है 17 मई और 2024। तो अब यहाँ पर जो आपका पहला सवाल ये था कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, उस केस में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना, उसका आंसर मैंने आपको ऊपर नहीं दिया था, मैंने कहा था नीचे आपको बताता हूँ। तो आप नीचे यहाँ पे देखें आकर, ये जो क्लाइंट आया है अपवर्क के ऊपर, इसने आज ही के दिन अपवर्क को ज्वाइन करा है। सो अब इसका मतलब ये है कि इसने अभी कोई भी जॉब पोस्ट नहीं करी, ये इसकी फर्स्ट जॉब है, और जब इसने जॉब पोस्ट नहीं करी और किसी को हायर नहीं किया, तो इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो भी नहीं सकता। जब ये किसी को हायर करेगा एट दैट टाइम जो है अपवर्क इसको चांस देगा कि अपना पेमेंट मेथड वेरीफाइड करे, पेमेंट मेथड को ऐड करे, और इस तरह से इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो जाएगा। और 90% जो क्लाइंट होते हैं वो अपने किसी भी सोर्स को हायर करते वक्त पेमेंट मेथड को ऐड करते हैं। तो आपका इसका जवाब यह है कि आपने सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि नीचे आके देखना है इसने कब ज्वाइन किया है आपको, और ज्वाइन करने की क्या डेट है। अगर वो डेट करीब की है बहुत ज़्यादा, कल ज्वाइन किया है इन्होंने और आज जॉब पोस्ट करी है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर की है, तो आपने ऐसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप न्यू क्लाइंट के ऊपर, न्यू क्लाइंट जो होते हैं उनकी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उनकी जॉब्स आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद हम जो है, बहुत सारे सेट्स यहाँ पर नहीं आ रहे क्योंकि ये न्यू क्लाइंट है। अब हम किसी और जॉब को खोलते हैं और आगे चल के देखते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल देख लें थोड़ी सी, यहाँ पे कह रहे हैं कि लेस देन 30 आवर्स वीक में इनको रिक्वायर्ड है, 1 से 3 मंथ का प्रोजेक्ट लेंथ है। ये जो है एक्सपर्ट को हायर करना चाह रहे हैं जिसको जो है वो हायर रेट्स दे सकते हैं ये मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर को। अच्छा, इनका आर्ली जो है वो है $15 से $25। अगेन जो कि इन स्टार्टिंग में ऐसी जॉब्स को आपने नहीं देखना। अभी हमारा देखने की जो हमने जो पॉइंट नोट किया वो एक तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड वाला, ठीक है, और हमने क्विक ओवरव्यू करा है। अब हम आते हैं किसी और जॉब को देखते हैं जिसमें स्पेंडिंग हुई भी हो, ठीक है। और अगेन यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि एक जॉब आ रही है, ये 1 घंटे पहले पोस्ट हुई है, ठीक है, और इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड भी है और $6000 ये स्पेंड कर चुका है। इस जॉब को खोल लेते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं कि हमें इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसके लिए 9 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, हमें देखने की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, नंबर वेरीफाइड है, रिव्यूज़ इसके पास, रिव्यूज़ इसके पढ़ लेने हैं आपने। और जो यहाँ पे नीचे देखें, इसके बाद अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, और यहाँ यूके का क्लाइंट है, यहाँ ये टाइम हो रहा है, जॉब पोस्टेड कितनी इसने जॉब पोस्ट की हुई है, और हायर रेट क्या है इसका। अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हायर रेट की थी, इसका इस क्लाइंट का हायर रेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 86% इस क्लाइंट का हायर रेट है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 10 जॉब्स डालता है तो उसमें से ये 8 से ज़्यादा जॉब्स पे लोगों को हायर कर लेता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि जिस भी क्लाइंट का हायर रेट 70 से ज़्यादा हो तो उस पे आप जो है बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो 86 आपकी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है तो आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद देख लें, यहाँ पर ये कह रहा है टोटल स्पेंड जो है वो $13,000 हुआ है, 400 हायर किए हुए इस बंदे ने, और 13 इसके पास एक्टिव अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसने आरली एवरेज रेट जो पे किया है वो किया है 7.88 सेंट, और इतने घंटे इसने लोगों के घंटों के पैसे पे किए हुए हैं, ठीक है। और ये 2023 से इस अपवर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इस जो हमने जॉब के अंदर जो चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि अगर किसी क्लाइंट का जो हायर रेट है वो हो 70% से ज़्यादा तो उस जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना है, इससे कम हो तो आपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, उसे छोड़ देना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये सीखी है हमने। उसके बाद जो है हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दूसरी चीज़ें देखें, एक्टिविटी ऑन दिस जॉब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें प्रपोजल 5 से 10, ठीक है। जब 5 से ज़्यादा प्रपोजल हो जाते हैं तो ये आपको 5 से 10 दिखा रहा होता है, चाहे वो आइदर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है। जब भी 5 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 5 से 10 दिखाएगा, अगर 5 से कम होंगे तो आपको लिखा हुआ आ रहा होगा लेस देन 5, ठीक है। प्रेफर किया जाता है कि जैसी जॉब पोस्ट हो आपने फ़ौरन अप्लाई कर देना है, लेकिन 5 to 10 प्रपोजल जब तक हैं, जब तक आपके पास चांस है अच्छा,
कि आप इसे अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप करीब करीब आ रहे होंगे क्लाइंट की नज़रों के, और आपके हायर होने के चांसेस, आपके प्रपोजल ओपन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखें लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने इस जॉब को डालने के बाद जो भी फ्रीलांसर ने अप्लाई किया उनके प्रपोजल को या उनको अपनी जॉब को कब देखा है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता है 45 मिनट पहले, ठीक है। उसके बाद देखें ये एक बंदे से इंटरव्यू कर रहा है और इनवाइट सेंड इसने एक बंदे को किया है। अच्छा, ये 3 चीज़ों में जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनको बहुत इशू हो रहा होता है कि इन चीज़ों का मतलब समझ नहीं आ पा रहा होता। अब यहाँ पे देखें इसने इनवाइट सेंड किया एक बंदे को, ठीक है, अनआंसर्ड इनवाइट के अंदर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो इनवाइट इसने सेंड किया था ये इसी से इंटरव्यू कर रहा है, ठीक है। इसने अभी तक जो लोगों ने इसे प्रपोजल सेंड किया है उन लोगों के प्रपोजल में से इसने किसी से भी इंटरव्यू नहीं किया अभी तक। ये इंटरव्यू जिससे कर रहा है जिसको इसने इनवाइट सेंड किया था, ठीक है। इनवाइट सेंड, और मोस्टली जो है जिनको इनवाइट सेंड किया जाता है उनको जॉब्स मिल जाती हैं इंस्टेड ऑफ के जो प्रपोजल सेंड करते हैं। रफली एक जो है रेशो आप समझ लें, ज़्यादातर चांसेस जो है जिनको इनवाइट सेंड किया जाता है उनके जॉब लेने के होते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लेना है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर आपने देखना है कि एक तो प्रपोजल लेस देन 5 हो या 5 to 10 हो, आपने उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो है प्रीमियम फ्रीलांसर प्लस है, अपवर्क का फ्रीलांसर प्लस है। तो यहाँ पे देखें मुझे बिड रेंज दिखा रहा है, इस रेंज की जो बिड्स जो हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई हुई हैं, जबकि क्लाइंट का जो बजट है वो $10 है और लोगों ने जो है इसके ऊपर 100 हाई, एवरेज 25 और लो एज 8.30। तो अब यहाँ पर आपने जॉब को रीड कर लेना। हमने एज्यूम कर रहे हैं जॉब आप कर सकते हैं कंप्लीट, और जो है वो जॉब की जब आप इनिशियली जब आप जो है जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जॉब का जो बजट रहने वाला है वो होना चाहिए $10 से लेके $50 तक, ठीक है। इससे जो हाईएस्ट बजट की जॉब हो आपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। आपने एक बार जो है वो कुछ जॉब्स को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपने आगे जाना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने किन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, जिनके क्या बजट होने चाहिए। बाकी कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे फ्रीलांसर प्लस है तो यहाँ पे शो करवा रहा है कि अब ये होता है तो आप एक एवरेज रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आप तो न्यू फ्रीलांसर हैं तो आपने जितने कम में हो सके आपने उतने कम में काम करके देना है, और आपने वो फोकस करना है कि हमने कम जो है पैसों में काम करके देना है, और जो है जिसका वर्थ ज़्यादा है तो इनिशियली आपको जो है वो जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उन जॉब्स के ऊपर आपने बिडिंग करनी है। अब हम आ जाते हैं और कुछ जॉब्स को देख लेते हैं और उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये अच्छा क्लाइंट है, $1 लाख स्पेंड किए हुए इसने, 22 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पे देखें कि यूएस से है, ठीक है, इतनी जॉब पोस्ट हुई हुई है, 66 हायर रेट है। अच्छा, आपने अब ये इस बात मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया कि 70% से ज़्यादा हायर रेट होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हो कि आपको वो जॉब बहुत अच्छे तरीके से आती है और उसके बाद आपने सेकंड उस जॉब के ऊपर ज़्यादा कनेक्ट्स भी लगाने के लिए आप तैयार हैं, तो आपने कोशिश कर लेनी है कि अगर थोड़ा सा नीचे भी हो आपका हायर रेट क्लाइंट का, तो आपने उन जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें टोटल स्पेंड इसका 3 लाख से ज़्यादा है, और हायर रेट इसका ये है, 7 ओपन जॉब्स हैं इसकी, ठीक है। बाकी ये पढ़ने के बाद उसके बाद इसका देख लें यहाँ पर इसने अभी तक कोई भी लास्ट व्यू नहीं करा, ठीक है। 5 से 10 इसके प्रपोजल हैं, आप इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है इन स्टार्टिंग के अंदर। एक तो अगर इसको रिकैप करें, एक तो आपने उन जॉब्स के ऊपर बिड करनी है, ठीक है, जिनका अगर वो नई क्लाइंट हैं तो उन जॉब्स के ऊपर आप इजीली बिड करें, और आपको ऐसा नहीं है उनका पेमेंट मैटर वेरीफाइड ना हो तो आपने उस जॉब को छोड़ना नहीं है। आपने वेरीफाई करना है कि जॉब जो क्लाइंट है वो नया है तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट मैटर वेरीफाइड नहीं होगा। तो उन जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको उन जॉब्स के मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे 100%। सेकेंड, आपने उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है जिनका बजट $10 से लेकर $50 के अंदर हो। थर्ड, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने क्या क्या चीज़ों को नोट करना है, फोकस करना है अपनी पहली जॉब को बिड्स करने, अपनी पहली जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करने से पहले, वो सारी चीज़ों पे आपका जो है क्लाइंट उतर रहा हो तो आप उन जॉब्स के ऊपर बिड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि आप जो है किस तरह से अपने पहली के जॉब के ऊपर किन जॉब्स के ऊपर किन क्लाइंट्स के ऊपर आपको प्रपोजल सेंड करना चाहिए। सो
आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रपोज़ल को किस तरह लिखना चाहिए और मैं किस तरह प्रपोज़ल राइट करता हूँ, जिससे मुझे अगर ऑलमोस्ट 4 टू 5 जो है प्रपोज़ल अगर सेंड करूँ तो उसमें से 1 टू 2 क्लाइंट्स के रिप्लाई मुझे मिल जाते हैं नॉर्मली, या कभी एक क्लाइंट का मिल जाता है और सम टाइम नहीं भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मिल जाते हैं। सो वो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह कवर लेटर लिखा जाता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस जैसे अपलोड हो आपको मिल सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।